बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएमएस पे हम वीडियोस बना रहे हैं और जो कि इलेक्टिव सब्जेक्ट है उस पे हमारा सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट बड़ा कॉमन सब्जेक्ट है जो कि मैक्सिमम बच्चे रख लेते हैं यही सोच के कि ये सब्जेक्ट आसान है और हो जाएगा, और है भी आसान, इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि इसमें बेसिक अकाउंटिंग नहीं आती। इसमें कॉमन चीज़ें आती हैं जो कि आपको हर जगह पर मिल जाती हैं। नहीं बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बात कर रहे थे, राइट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसे आप प्रॉपर्ली स्टडी करके इसे सही तरीके से समझ सकते हैं। जिसमें आता है स्कोप ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके टाइम मैनेज करना, उनकी सैलरी शीट बनाना, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। आगे आता है ये मैक्स वेबर का थ्योरी जो होती है, राइट, वो थ्योरी एक्स थ्योरी वाई है, वो आपको इकोनॉमिक्स की बुक के अंदर मिल जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस क्या-क्या होते हैं, किस तरह एक सुपरवाइज़र, मैनेजर, सब सुपरवाइज़र और डिवीजन में हर एम्प्लॉयी का एक रैंक, एक डेज़िग्नेशन दी जाती है। लीडरशिप थ्योरीज़ क्या-क्या होगी, राइट, और डिसीजन मेकिंग मॉडल्स क्या होगा, इसका पूरा स्केच बनाना है, ठीक है, और उसके बाद उसे एक्सप्लेन करना है। सारे थ्योरेटिकल हैं, इसमें कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। आगे इसके पार्ट 2 अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन द पाकिस्तान। पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म क्या-क्या चीज़ें आई, कैसे-कैसे ये करेंसी के अंदर चेंजिंग आनी शुरू हुई, कैसे-कैसे करेंसी पिछली खत्म की गई, इकोनॉमिक कंट्रोल को कैसे किया जा रहा है। आगे रोल ऑफ द सिविल सर्विसेज क्या-क्या है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह सिविल सर्विसेज डिपार्टमेंट जो से हैं, राइट, पीएमएस के जो से हैं, राइट, वो उनकी तरफ से जो सेक्शन होती है वो कैसे-कैसे पाकिस्तानी की एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम क्या होता है, पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशंस क्या होगी, अकाउंटेबिलिटी एंड करप्शन कंट्रोल कैसे किया जाएगा। अब जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, इनमें आपने करना क्या-क्या, सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझना है कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते क्या है। यानी पब्लिक भी जो टैक्स लगता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, इन्हें कंट्रोल करना, इनके सिस्टम को देखना, जो कंस्ट्रक्शन होती है उन्हें कंट्रोल, चेक एंड बैलेंस करना, ये सब चीज़ें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाती हैं। आगे अगर बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशंस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उसमें आते हैं डिपार्टमेंट्स। आपको पता है किसी भी आप जॉब में चले जाएँ, वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है? उसके अलावा अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उन्हें किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, किस तरीके से उनकी डिवीज़न की जाती है, इसका प्रॉपर्ली पढ़ के जाइएगा। डिसीजन मेकिंग थ्योरीज़, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, डिस्कशन करके किस तरह सब चीज़ें आएँगी। उसके बाद सिविल सर्विसेज़ के क्या रोल्स हैं, पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशंस क्या होगी, कौन से ऐसे पॉलिसीज़ हैं जिनके थ्रू से पता चलेगा कि पब्लिक की पर लेबर क्या उसकी वेजेस चल रही है, उसमें क्या हमारा मुल्क इन्फ्लेशन की तरफ जा रहा है या डिफ्लेशन की तरफ जा रहा है, क्या स्टेबिलिटी है या नहीं। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी एंड द करप्शन कंट्रोल कैसे की जाएगी, ये सब चीज़ें अकाउंटेबिलिटी के अंदर हेडिंग्स आपने मिनिमम 10 से 12 बनानी है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम कैसे होगा, स्लिप्स कैसे चेक की जाएँगी, करप्शन कंट्रोल सिस्टम कैसे होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें आपने करनी है। तो ये सब चीज़ें आपने प्रॉपर्ली तरीके से करनी है और जो थ्योरेटिकल है इनकी हेडिंग्स बना के याद कीजिएगा। देखते हैं, चलो होम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।